हेलो एंड वेलकम टू पढ़ रहे बोर्ड चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत किया जाता है। तो फाइनली भाई डेट शीट आ गई है 9th से लेकर 12th तक के हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और अब लगभग एक महीना ही आपकी प्रिपरेशन में है 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए, और एक महीने से भी कम का टाइम है आपका 9th एंड 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। तो अब हम बात करेंगे इस वीडियो में कि आपकी इस लास्ट मंथ की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कि भाई आप काफी अच्छा स्कोर कर पाओ, आप टॉप कर पाओ, या जिस बच्चे को लगता है कि वो फेल हो जाएगा वो पास कैसे हो पाएगा, उसके अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। होप कि ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लास्ट वन मंथ प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। देखिए भाई, जो 12th के एग्जाम वो 30 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, 30 मार्च से, एंड जो 10th के वो 31st से हो रहे हैं, शायद ऐसा कुछ है या ये रहा। तो और जो 11th 12th के हैं या सॉरी 9th के एंड जो 11th के हैं वो आपका 17 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली हम बात करते हैं भाई 12th और 10th वाले बच्चों के लिए, 9th और 11th वाले भी इसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे, हमारे पास एट प्रेजेंट 2 टाइप्स के स्टूडेंट होंगे। एक ऐसे स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं स्कूल में जाते थे, कंटिन्यू किया, या जो स्कूल से लाइव क्लासेस चल रही थी पैंडेमिक के दौरान, है ना, घर पे बैठ के उन्होंने क्लासेस ज्वाइन की और अपना सिलेबस कंप्लीट किया। अगर स्कूल से नहीं की तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से की, किसी पड़ोस में टीचर से की, किसी भाई से की। एक टाइप के बच्चे ऐसे हैं जो अपना ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, एक बार पढ़ चुके हैं चीजों को, एक वो बच्चे होंगे। एक ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ाने वाला कोई भी नहीं था, ठीक है, स्कूल वालों की लाइव क्लासेस लगी नहीं, मतलब जो क्लासेस लगनी चाहिए थी। कोई गांव के बच्चे स्पेशली ऐसे, उनको कोई वहां पे कोचिंग वाला भी नहीं था, पढ़ाने वाला नहीं था, तो उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था। अब ये 2 ही टाइप के बच्चे यहाँ पे होंगे। हाँ, अगर किसी का 50% 60% सिलेबस भी हुआ है तो उसको भी मैं सिलेबस में ही काउंट करूंगा कि इसका सिलेबस हो गया है, ठीक है। किसी का 10%, 20%, 30% हुआ है तो उसको मैं काउंट करूंगा कि उसका सिलेबस नहीं हुआ है। तो पहले बात करते हैं जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया है, जिन्होंने आधे से ज्यादा सिलेबस पढ़ लिया है, जिन्होंने 100% सिलेबस पढ़ लिया एक बार, तो उनको क्या काम रहेगा इस लास्ट मंथ में। सबसे पहले तो भाई आपको ये देखना पड़ेगा, अगर आपके पेपर 30 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं तो लगभग आप देखिएगा कि 27 मार्च तक आप अपना सारे सब्जेक्ट्स के साथ डील कीजिएगा, क्योंकि शायद पहला पेपर हिंदी का है, वो इतना ज्यादा मतलब उसमें पढ़ना नहीं पड़ता होगा, मे बी मुझे ऐसा लगता है, वो आप थोड़ा बहुत रिवीजन करके भी कर सकते हैं बैलेंस। तो 37 मार्च तक आप रेगुलर प्रिपरेशन चलिए करते रहिएगा सभी सब्जेक्ट्स की। तो सबसे पहला काम, जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया, अपने रिवीजन करेंगे प्रॉपर, है ना। आप एक टाइम टेबल बना लीजिए पूरे डे का कि भाई मुझे इस टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस टाइम ये सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे हिंदी इंग्लिश है, इनको आप आधा आधा घंटा दे दीजिए, है ना। उसके बाद अगर आप मेडिकल या नॉन मेडिकल के बच्चे हैं तो जो मेन सब्जेक्ट होते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उनको आप एक या 1.5 घंटा या 2 घंटे भी दे सकते हैं। वो आप अपने हिसाब से दीजिएगा कि 1 घंटे में आपने कितनी एफिशिएंसी निकल रही है। अगर आपको लग रहा है कि 1 घंटे में मैं अच्छी रिवीजन कर पा रहा हूं, तो ऐसे ऐसे करके, मान लीजिए केमिस्ट्री के 15 चैप्टर है, तो डेली का आप 1 घंटा एक चैप्टर को रिवाइज करने में लगाइए डेली, ठीक है। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स को लगाइए, तो 15 से 17 दिन में आपकी पूरी रिवीजन हो जाएगी सभी चैप्टर्स की। तो एक तो काम ये रहेगा कि आपको रिवीजन करनी है काफी अच्छे से। उसके लिए मैंने बता दिया कि हर दिन का, हर घंटे का स्केड्यूल आपके पास होना चाहिए कि मुझे भाई पहले दिन आप बना लो एक स्केड्यूल पेज पे कि मुझे पहले दिन ये वाला टॉपिक पढ़ना है, हिंदी में ये पढ़ूंगा, मैं फिजिक्स में ये पढ़ूंगा, केमिस्ट्री में ये पढ़ूंगा, मैथमेटिक्स में ये पढ़ूंगा, ठीक है। तो पहला टास्क है आपका रिवीजन का, तो इसको आप कवर कर लीजिए, पूरे चैप्टर्स की रिवीजन करनी है। 15 से 17 दिन के अंदर आपकी रिवीजन हो जाएगी इजीली, सभी चैप्टर्स के, सभी सब्जेक्ट की। उसके बाद जो काफी इंपॉर्टेंट टास्क होता है, देखिए रिवीजन कर लिया, सिलेबस पढ़ लिया, अब ये आइडिया तो होना चाहिए ना कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर कीजिए भाई। हम भी यहाँ पे हमारे चैनल पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं, सॉल्यूशन करवा रहे हैं उनका, तो वो जरूर देखना है सभी बच्चों ने प्रीवियस ईयर। उसके बाद मॉडल जो HBSC के ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला हुआ है इन्होंने, वो आप जरूर अटेम्प्ट कीजिए, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और जब आप ये प्रीवियस ईयर को, पहले तो आप क्या करोगे, इसको अपने लेवल पे सोल्व करोगे, उसके बाद इसको लिखने की प्रैक्टिस, देखिए यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ ना, लिखने की प्रैक्टिस,
30। इसका मतलब क्या है, आप कोई भी मॉडल टेस्ट पेपर लीजिए और सीट लीजिए, तो जैसे आप एग्जाम में लिखेंगे ना वैसे ही उसको लिख के देखिए, प्रैक्टिस करके देखिए कि कहाँ कितना लिख पा रहे हैं, कहाँ पे दिक्कत आ रही है ना। 5 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे लिखना होता है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे लिखना होता है। जो बच्चे देखो जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो सीरियसली है अपनी पढ़ाई को लेके, वो टॉप करना चाहते हैं, ठीक है, वो मेरिट लेना चाहते हैं, तो ये उन बच्चों के लिए स्ट्रेटेजी चल रही फिलहाल जिन्होंने मेहनत की है इस साल के दौरान। तो भाई प्रीवियस ईयर को लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है कि हाँ इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है या इस बुक में ऐसे लिखा हुआ था। उसके बाद अब मॉडल टेस्ट पेपर भी आते हैं भाई, प्रीवियस ईयर से ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं ये भी काफी हद तक। प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे बहुत सारे आपको मॉडल टेस्ट पेपर भी मिल जाएंगे, हम भी करवाएंगे आने वाले टाइम पे, मैं बताऊंगा, सारी पूरी वीडियो देखनी है आपको लास्ट तक। लिखने की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी होती है सब्जेक्टिव पेपर के लिए। आप सभी को पता है कि 2 टाइप्स के पेपर हो रहे हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। एक में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं और सब्जेक्टिव भी। तो ऑब्जेक्टिव में तो देखो पता नहीं लगता एग्जामिनर को कि कौन बच्चा इंटेलिजेंट है, कौन बच्चा कैसा है, लेकिन सब्जेक्टिव से उसको आइडिया लगता है, और सब्जेक्टिव को ही आप किस तरीके से लिखते हैं वही आपकी परसेंटेज को इंक्रीज करेगा। उसके बाद स्मार्ट शेड्यूल, बहुत ही आपके पास नपा तुला शेड्यूल होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, आपके पास एक फिक्स पैटर्न होना चाहिए, भाई मुझे इस टाइम पे रिवीजन करनी है, इस टाइम पे मुझे गेम करने हैं, इस टाइम पे मुझे और कोई चीज करनी है। तो एक शेड्यूल आपका बना हुआ होना चाहिए इस पूरे मंथ में। जैसे मैंने रिवीजन का बनाया कि 15 दिन रिवीजन करेंगे, उसके बाद आप लास्ट के जो 5 या 6 डेज होंगे आप इनके ऊपर, ये तो ठीक है, आपने कर लिया होगा अच्छे से रिवीजन। लास्ट के जो 5 से 7 दिन होंगे आप इन दोनों के ऊपर लगाएंगे, प्रीवियस ईयर लिखने वाले के ऊपर। स्टे हेल्थी, इस टाइम पे हेल्थी रहना, स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लीजिए आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी और आप बीमार हो गए, तो आपको आता जो होगा वो भी आप नहीं लिख पाएंगे। तो सभी बच्चों को हेल्थी रहना है ना, बाहर की चीजें कम खानी। कई बार आजकल देखा गया बच्चों को फूड पॉइजनिंग हो जाती है खाने वगैरह से, शादियों वगैरह में भी कम कर दीजिए थोड़ा सा जाना। अब 1 महीना आप लगाइए, आपका जो पूरे साल की प्रिपरेशन वो इस 1 महीने के ऊपर डिपेंड करती है, तो पूरे सीरियसली होकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। इन बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें हमारे चैनल पे अवेलेबल हैं, वो मैं जस्ट अभी थोड़ी सी देर के बाद बताऊंगा कि क्या क्या चीजें ऐसी जो हम प्रोवाइड करवाएंगे हमारे इस चैनल के ऊपर, ठीक है भाई। अब बात करते हैं हमारे सेकंड टाइप के जो स्टूडेंट है जिन्होंने अपना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया है। हो सकता है वो उनकी खुद की भी कमी रही हो, और हो सकता है कि उनको रिसोर्सेज नहीं मिले हो। तो पहला टास्क इनका होगा, वो जितना भी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं 15 दिन में, 20 दिन में, वो करे ज्यादा से ज्यादा। जैसे भाई हमने हमारे इस चैनल पे एक संपूर्ण बैच चलाया हुआ है, तो उस संपूर्ण बैच में हम क्या कर रहे हैं, पूरी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की एंड आपका बायोलॉजी की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है, ठीक है। डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकते अब, क्योंकि एक चैप्टर को पढ़ाने के लिए 6 से 7 घंटे चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, एक चैप्टर को 2 घंटे में पढ़ा रहे हैं। तो हमारे चैनल से पढ़ लीजिए बस। अगर आपके पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं तो हमारा चैनल है और इसके ऊपर संपूर्ण बैच चल रहा है, उससे आप ये कंप्लीट कीजिए, क्योंकि हमने मेन चीजें ही उसमें करवाई और अभी भी वो चल रहा है। लाइव क्लासेस अटेंड कीजिए आप सभी बच्चे। उसके बाद बात करते हैं, देखिए अब आपको ना ऐसा नहीं कि पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत है, नहीं, आपको पूरा चैप्टर पढ़ना ही नहीं है, आपको पढ़ने सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ऐसे टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आता है, और वो टॉपिक्स आपको सारे टीचर लाइव क्लासेस के दौरान बताते हैं कि इस चैप्टर में ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर में ये वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना, क्योंकि कंप्लीट तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे 1 महीने के अंदर। तो आपको सिलेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसके ऊपर भी बड़ा फोकस करना है कि आपको सिलेक्टेड मार्क्स है ना, सिलेक्टेड जो टॉपिक्स है वही पढ़ने हैं, फालतू चीजें नहीं पढ़नी, मेन चीजें, एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको पढ़नी है। 5 मार्क्स के पीवाईक्यू देख लीजिए, पिछले 2 या 3 साल के भाई 5-5 नंबर में किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं को आप अच्छे से कर लीजिए, बहुत अच्छे से कर लीजिए उनको, हम भी करवाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे देखो टॉप के लिए तो ना सोचे कि हम टॉप कर देंगे, क्योंकि आपने पूरा साल मेहनत की नहीं। हाँ, ये बच्चे ऐसे हैं भाई, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर हम तो पास हो जाए बहुत बढ़िया है, या हमारे 60% से ऊपर मार्क्स है बहुत अच्छा है, तो ये उन बच्चों के लिए है। तो भाई आप 60 से अब वो मार्क्स लेके आ सकते हैं अगर आप इस स्ट्रेटजी पे काम करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे, सिलेक्टेड टॉपिक को पढ़ेंगे एंड 5 मार्क्स के प्रीवियस इन बच्चों के लिए ही हमने बनाया है संपूर्ण बैच।
और जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए भी संपूर्ण बैच है, और महा मैराथन क्लासेस भी आएंगी एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले। वो क्या होंगी मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। उसके बाद भाई इन बच्चों का भी शेड्यूल होना चाहिए। इन बच्चों को बहुत ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर रखा वो तो पूरी साल सीरियस थे, जब तो उन्होंने किया वो सिलेबस कंप्लीट, लेकिन इन बच्चों को बहुत ज्यादा सीरियस अब होना पड़ेगा। 1 महीना अगर आपने लगाया तो आपके मार्क्स हो सकता है कि 80% तक भी पहुंच जाए, अगर आप बिल्कुल डेडिकेशन एंड लगन से रहे तो। और हेल्थी तो आपको भी रहना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। अब मैं बताता हूं हमारे चैनल पे क्या क्या चीजें आएगी। ये जो पढ़ रहे बोर्ड्स का जो चैनल है इसके ऊपर एक संपूर्ण बैच चल रहा है। इस बैच में हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, आपका जो 12th क्लास के साइंस के सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, इनका कंप्लीट रिवीजन या कंप्लीट क्रैश कोर्स है संपूर्ण बैच। फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं, सारे टीचर्स लाइव आते हैं और आपके साथ जो है डिस्कस करते हैं, पढ़ाते हैं। उसके बाद मान लेते हैं भाई ये आप नहीं लगाना चाहते तो एग्जाम से पहले मान लीजिए भाई फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताऊं आपको, कोई भी रैंडम मान लेते हैं, मैथमेटिक्स का एग्जाम है फॉर एग्जांपल, मान लो किसी भी तारीख को, एक एक्स डेट को मैथमेटिक्स का एग्जाम है, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, 3 दिन की छुट्टी है इस एग्जाम के दौरान। तो इन 3 दिन में से 2 दिन के अंदर हम आपका 6-6 घंटे की 2 मैराथन क्लास लेंगे, लगातार 6 घंटे, लगातार 6 घंटे, 6-6 घंटे की 2 मैराथन क्लास लेंगे, या 7-7 घंटे की 2 मैराथन क्लास लेंगे, या 8-8 घंटे की 2 मैराथन क्लास लेंगे। वो आपके टॉपिक्स के हिसाब से भाई, जिसके अंदर ज्यादा टॉपिक्स होंगे उसके लिए ज्यादा मैराथन। तो मैराथन क्लासेस में 2 दिन में हम पूरा सिलेबस फिर से रिवाइज करवाएंगे। यहां अभी तो करवा ही रहे हैं, ये तो चलता ही रहेगा, लेकिन मान लीजिए भाई आपको 4 अप्रैल का पेपर है किसी सब्जेक्ट का, तो और पहला पेपर 1 को था, उसके बाद 4 को, तो 2 दिन बच गए ना, उनके अंदर हम आपका 12-12 घंटे 14-14 घंटे मैराथन क्लासेस लगा के पूरे सिलेबस की रिवीजन करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद भाई जो बच्चे टॉपर्स की कैटेगरी में सोचते हैं खुद को कि मैं टॉपर बनूंगा, तो उनके लिए हमने मेंटी क्विज स्टार्ट किए हुए हैं। तो इनसे आपको पता लग जाएगा कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। ये बेसिकली लाइव क्विज होते हैं, है ना, लाइव क्विज होते हैं। आज हमारा मेंटी क्विज होंगे शाम को, आज शाम को मेंटी क्विज होंगे, तो उनको जरूर ज्वाइन करना है सभी बच्चों ने, ठीक है, और उनसे क्लासेस अटेंड करनी, उससे आपको पता लग जाएगा कि आपका क्या लेवल है, ठीक है भाई। और इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। देखिए एक तो हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं, फ्री क्लासेस आपको मिल रही है, उसके बाद हम आपके लिए क्विज, मॉडल टेस्ट पेपर का भी हम प्लान करेंगे। अगर आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मॉडल टेस्ट पेपर भी प्रोवाइड कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर हम ऑलरेडी सॉल्व करवा ही रहे हैं, तो एक बच्चे को प्रिपरेशन के लिए जो जो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है वो सब हम आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आपको मिलता रहेगा इस चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। एंड जितने भी बच्चे बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी बच्चों को इस चैनल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। इसके अलावा मैं और भी बहुत सारी वीडियोस बनाने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाएंगे। उसके बाद जो भाई जैसे एमसीक्यूज को कैसे अटेम्प्ट करना है, सब्जेक्टिव को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे आपको मिलेंगी आपके एग्जाम रिलेटेड, ठीक है। तो भाई इस चैनल को लाइक भी करना है, मतलब वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आपको इंफॉर्मेशनल कंटेंट एंड नॉलेज मिलती रहे इस चैनल से। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।